मंत्री पिछली सरकार में मंत्रियों के यहां लोग साइड लाइन में हैं। इस बीच बड़ी खबर है भारत समाचार पर। मंत्री इस बार मनचाहा स्टाफ नहीं रख सकेंगे। मंत्री इस बार मनचाहा स्टाफ नहीं रख सकेंगे। नंबर 1, पिछली सरकार में मंत्रियों की यहां रहे लोग साइडलाइन। जो पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं और एक बार फिर रिपीट किए हैं, उनके यहां जो लोग रह रहे थे उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। मंत्री अपने पिछले स्टाफ को नहीं रख पाएंगे। योगी सरकार के सभी मंत्रियों के स्टाफ बदलने के निर्देश हैं। योगी सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया है, जितने भी मंत्री हैं वो अपने स्टाफ बदलें। सचिवालय के निजी सचिवों और एपीएस स्टाफ में इस बात को लेकर हड़कंप है। सभी मंत्रियों के यहां इस बार नया स्टाफ लगाया जा रहा है और ये एक सही प्रक्रिया है, सही परंपरा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के विभाग भी बदले जाएंगे। अगर आप उसी विभाग में लगातार काम कर रहे हैं, उसी मंत्रालय में काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं वो पारदर्शिता नहीं रहेगी जो योगी आदित्यनाथ की सरकार का संकल्प है। और भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। इसका कैसा असर देखने को मिलेगा वीरेंद्र जी, और क्या खबर आई, जरा वो हमारे दर्शकों को विस्तार से बता दीजिए। देखिए राहुल, ये योगी सरकार का एक चौंकाने वाला फैसला है। और अगर आप इसको इस नजरिए से देखें तो सरकार शायद ये चाहती है कि भ्रष्टाचार को लेकर कहीं कोई गुंजाइश न हो और इस पर कार्रवाई की जो शुरुआत है ये पहले दिन से हो। जो मंत्री पिछली सरकार में मंत्री थे और इस बार भी मंत्री बने हैं, उनके यहाँ जो स्टाफ कार्यरत था वो एज इट इज हमेशा चलता रहता है। लेकिन इस बार सरकार ने ये किया है कि जितने लोग पिछली सरकार में मंत्रियों के यहाँ निजी सचिव 4th क्लास एम्प्लॉई ये सब रहे हैं, इन सबको हटाया जाएगा। ये वापस सचिवालय लौटेंगे और सचिवालय से नया स्टाफ जाएगा। यानी कि कोई भी मंत्री अपना पुराना स्टाफ अब रिटेन नहीं कर पाएगा। एक जानकारी ये आई है कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा है कि उनके पुराने स्टाफ को ही वहां रहने दिया जाए। वो उनके साथ 5 साल से काम कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली को समझे हुए हैं। लेकिन अभी तक कल रात में 1:30 बजे तक सचिवालय प्रशासन विभाग में माथापच्ची चली है कि कौन से एपीएस कौन से पीएस ये किस मंत्री के यहाँ लगाए जाएं जो अभी तक कभी मंत्रियों के यहाँ ना रहे हों। तो छांट कर ये कार्रवाई हो रही है और सारे मंत्रियों के यहाँ जो स्टाफ लगा था उन सबको हटाया जा रहा है। तो जो लोग बहुत आनंदित थे, जो लोग प्रफुल्लित थे कि उनके मंत्री अब डिप्टी सीएम बन गए हैं या उनके मंत्री का ओहदा बढ़ गया है, उनको बड़ा विभाग मिलेगा, उनके स्टाफ को अब निराशा है। इस समय सचिवालय में हड़कंप मचा हुआ है। जितना निजी सचिव संघ है, जितना अपर निजी सचिव संघ है, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, ये सब इस समय इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि सरकार इतनी सख्त और इतने चौंकाने वाले फैसले ले रही है। जी वीरेंद्र जी, ये सभी के लिए, ए से लेके जेड तक सभी के लिए लागू होगा, यानी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर सभी के लिए? देखिए, ये मुख्यमंत्री छोड़कर बाकी डिप्टी सीएम, सारे कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री, ये जितने भी लोग हैं, इनके यहाँ अगर ये पिछली बार मंत्री रहे हैं, जो स्टाफ रहा है उसको मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो सारे स्टाफ अब वापस सचिवालय बुलाए जाएंगे। जी। पिछली सरकार में जो लोग मंत्रियों के यहाँ रहे हैं वो अब मंत्रियों के यहाँ नहीं रह सकेंगे। उनको सबको सचिवालय में काम करना पड़ेगा, सचिवालय से नए स्टाफ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि मंत्री अब अपने मनचाहा स्टाफ नहीं रख पाएंगे। जिनके साथ उनकी ट्यूनिंग थी, जिनके साथ तमाम एपीएस थे, तमाम पीएस थे, निजी सचिव थे, प्राइवेट सेक्रेटरी थे। इवन सरकार ने यह भी कहा है कि कोई भी परिवार का सदस्य मंत्रियों के किसी स्टाफ में ना रहे, कहीं पर कोई इस तरह की शिकायत ना आए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि सरकारी कर्मचारी मंत्री के सहयोग के लिए लगाए जाते हैं। अब ये मंत्रियों के यहाँ जो लोग रहे हैं, उन्होंने उम्मीद की थी कि सरकार फिर रिपीट हुई है, अब मंत्री जी बरकरार हैं तो उन्हें दोबारा मौका मिलेगा, लेकिन सरकार ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया इस बात को क्लियर करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उप मुख्यमंत्री और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं और जो राज्य मंत्री हैं,
अगर वो पिछली सरकार में भी मंत्री थे तो जो उनके पुराने स्टाफ हैं वो इस बार उनके साथ नहीं जुड़ेंगे, वो सचिवालय में काम करेंगे, उन्हें एक नया स्टाफ मिलेगा।